तो अब हम देखेंगे अपनी रचना 2, जो कि है एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। तो यहाँ पर हमें दिया है जो एक कोण ABC। तो यहाँ पर हमें कोण ABC दिया हुआ है, जैसे कि हमने चित्र में देखा कोण ABC हमें दिया हुआ है और हमें रचना करनी है कोण ABC के समद्विभाजक की। तो हमें कोण ABC की समद्विभाजक की रचना करनी है। तो यहाँ पर रचना करने के लिए जो हमारे चरण होंगे, तो हम पहला चरण देखते हैं कि B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो किरण BA और BC को क्रमशः मान बिंदु E और D पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बिंदु B को केंद्र मानकर एक हमने प्रकार के द्वारा इतनी माप ली है, जिससे हमने यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चाप लगाएंगे तो ये किरण BA और किरण BC को बिंदु E और D पर प्रतिच्छेद करेगी। जब हम चाप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रकार वो मूव करेगा, तो यहाँ पर बिंदु E और बिंदु D पर काटेगा। तो ये हमारा प्रथम चरण था। तो यहाँ पर हमने प्रथम चरण पर देखा बिंदु E और D पर प्रतिच्छेद करेगा। तो पुनः हम क्या करेंगे, फिर D और E को केंद्र मानकर 1/2 DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए। तो D अब की हम क्या करेंगे, D और E को क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे D और E को केंद्र मानकर हमें जो त्रिज्या लेनी है वो क्या करनी है, DE से, जो हमारे DE है इसके आधे से ज़्यादा हमें माप लेनी है। किससे, प्रकार से। आधा हमारा इतना हो गया, तो आधे से ज़्यादा हमें क्या लेनी है, इतनी हमने ले ली मान लो। और फिर उसके द्वारा हम क्या लेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पर है, हमने यहाँ पर प्रकार रखा तो इस तरीके से चाप लगाएंगे और फिर E को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा है हमें, पुनः D और E को केंद्र मानकर 1/2 यानी कि आधी DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए जो मान लीजिए एक दूसरे को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो बिंदु माना है चाप के द्वारा, हमने जब यहाँ पर चाप लगाया D को केंद्र मानकर और E को केंद्र मानकर, जो बिंदु पर जहाँ चाप हमारा प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया F। तो हमने क्या करा कि किरण हमने एक BF खींच ली। तो यहाँ पर हमने बिंदु B से हमारे जो प्रतिच्छेद, जहाँ चाप प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे बिंदु F है, तो उससे हमने एक किरण BF खींच ली। तो यहाँ पर ये जो किरण है हमारी, यही किरण BF कोण ABC का अभिष्ट समद्विभाजक है। तो ये हमारा जो कोण ABC का है, ये किरण हमारे कोण ABC का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। जो किरण BF है ये कोण ABC का समद्विभाजक होगा। यही हमें इस रचना में सिद्ध करना था। अब हम ये अपने उपपत्ति के द्वारा और सिद्ध करके देख लेंगे इस रचना को। अभी हमने ये रचना के द्वारा सिद्ध करा है, अब हम उपपत्ति में देखेंगे। हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने उपपत्ति पर। तो हम यहाँ देखेंगे DF और EF को मिलाइए अब त्रिभुजों BEF तथा BDF में। तो हमने यहाँ पर देखेंगे DF और EF को मिलाएंगे। तो हमारा जो D है, D और F को हमने इस तरीके से मिला दिया है। DF और EF को मिला दिया हमने, तो जो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज BEF यानी कि BEF ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज BDF, तो ये वाला त्रिभुज, हमारे ये दो त्रिभुज जाएंगे BDF और BEF ये वाले। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो BE बराबर होगा किसके, BD के। जो हमारा BE है वो बराबर है BD के, क्योंकि एक ही समान त्रिज्या के चाप से ये हैं, समान त्रिज्या वाले चाप से ये जो बिंदु आए हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। BE बराबर BD और जो EF बराबर होगा क्या होगा, DF के, यानी कि EF बराबर होगा DF के। समान त्रिज्या वाले चाप हैं, एक ही चाप की त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो हमारा BF हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा ये भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में देखें अगर हम तो ये भुजा समान है, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज BEF त्रिभुज BDF के सर्वांग सम होगा SSS सर्वांग समता नियम से, जहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर कोण EBF बराबर होगा कोण DBF के, यानी कोण EBF बराबर होगा कोण DBF के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमारा ये जो ये कोण होंगे दोनों ये बराबर होंगे, क्योंकि जो ये BF जो किरण है ये कोण B को समान दो भागों में बांटती है। तो इस प्रकार भी हम कह सकते हैं ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये हमारी रचना 2 के उपपत्ति के द्वारा हमने सिद्ध करा है।